अगर तुमने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो तुम क्लास 10th में हो और तुम्हें अपने IIT जाने के सपने को साकार करना है, और इस सपने को साकार करने में मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। मैं कौन हूँ? मैंने 2018 में IIT के पेपर दिया था एंड फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया था। उसके बाद मैंने IIT से ग्रेजुएशन करी एंड उसके बाद अभी मैं मल्टीपल बिजनेसेस रन करता हूँ एंड मैं इसी तरह की वीडियोस लाता हूँ तुम बच्चों के लिए, ताकि तुम्हारी हेल्प कर सकूं IIT निकालने में और एक अच्छा फाइनेंशियल फ्यूचर अपने लिए सिक्योर करने में। इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि अगर तुम जस्ट क्लास 10th में आए हो ना, तो हर एक चीज की तुम्हें कैसे पढ़ना चाहिए, कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए, कितने घंटे पढ़ना चाहिए, कौन से चैप्टर को फोकस करना है, ऑफलाइन कोचिंग जाए कि ऑनलाइन कोचिंग जाए, और कोचिंग जाए भी कि नहीं जाए, पूरा रूटीन टाइम टेबल से लेके सारी किताबें सब कुछ मैं इस वीडियो में तुम्हें खोल के बताऊंगा, जो एग्जैक्टली मैंने फॉलो करी थी फ्रॉम क्लास 10th टू क्लास 12, जिससे मेरा IIT फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया था। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो वीडियो चालू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बिकॉज तुम्हारे एक फ्री सब्सक्रिप्शन से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है। बड़े भाई की तरह बात करूंगा। मेरे को IIT जाना था बिकॉज मेरे को लगा था कि उससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता। दैट इज द बेस्ट थिंग आई कैन गेट। बात आती है कि चालू कहां से करें। तुम में से बहुत सारे लोग होंगे जिनको कोई आइडिया नहीं है वो कैसे चालू करना है, राइट। सबसे पहले तुम्हारा दिमाग सिंक में होना चाहिए तुम्हारे एक्शंस से। तुम्हारा माइंडसेट पहले से प्रिपेयर होना चाहिए IIT को लेके। तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि अभी तक 10th क्लास तक तुम बंक मारते होगे, तुम दोस्तों के साथ खेलते होगे, तुम वीडियो गेम्स खेलते होगे। मैं भी खेलता था, मैंने भी बहुत क्लैश ऑफ क्लैंस खेला है। मैंने वो सब करा है जो एक नॉर्मल स्टूडेंट करता है मजे करने के लिए। बट आफ्टर 10th तुम्हें वो सब छोड़ना पड़ेगा। अगर तुम्हें IIT निकालना है तो तुम्हें 2 से 3 साल कड़ी तपस्या करनी है। लेकिन कड़ी तपस्या का मतलब यह है कि तुम्हें चीजों को त्यागना होगा। तुम्हें अपनी हैप्पीनेस को त्यागना होगा। घूमना फिरना खाना पीना बाहर का सब बंद करना होगा। जो बच्चा अभी मेहनत करेगा ना वही आगे निकल पाएगा, क्योंकि 12 लाख बच्चे पेपर देते हैं, उसमें से 10,000 बच्चे IIT के लिए सिलेक्ट होते हैं। सबसे पहली चीज, एक गलती जो बहुत सारे बच्चे करते हैं जो कि 10 से IIT की प्रिपरेशन चालू करते हैं, तुम्हें लगता है कि IIT इज एवरीथिंग राइट नाउ। सबसे पहली प्रायोरिटी तुम्हारी होनी चाहिए 10th के बोर्ड्स एग्जाम। मेरे 10th के बोर्ड्स में आए थे 10 CGPA। जिसको नहीं पता, 10 CGPA इज मोर देन 95%। अगर उस शॉर्ट टर्म रिजल्ट में तुमने बहुत खराब परफॉर्म किया तो अगले 2 साल तुम्हारे लिए बहुत डिमोटिवेटिंग होंगे। बोर्ड्स शुड बी नंबर 1 प्रायोरिटी, IIT शुड बी सेकंड प्रायोरिटी इन क्लास 10। अब दूसरी चीज बता रहा हूं जो नहीं करनी है। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि मुझे 10th क्लास में 11th क्लास का सिलेबस खत्म कर लेना है, 11th क्लास में 12th क्लास का सिलेबस खत्म कर लेना है, और 12th क्लास में मस्त मैं टेस्ट सीरीज दूंगा, मॉक टेस्ट दूंगा, प्रैक्टिस करूंगा। लेकिन रियलिटी क्या है? अगर तुम ये करोगे तो ये सबसे अच्छा श्योर शॉर्ट तरीका है IIT में ना जाने का। मेरे साथ भी सेम चीज हुई थी। मैंने 12th की फिजिक्स 11th में पढ़ ली और मेरे 11th के मॉक टेस्ट में -5 आ गए फिजिक्स में, एंड उससे मेरे को इतना बुरा फील हुआ कि मैंने 12th की फिजिक्स फिर दोबारा पढ़ी, एंड तब जाके मेरे एक्चुअल IIT के पेपर में हाईएस्ट मार्क्स फिजिक्स में आए। कमेंट करके जरूर बताना आई एम ऑल इन, ताकि मुझे भी समझ में आए कि भाई कितने बच्चे एक्चुअली में मोटिवेटेड है IIT के लिए। तो अब कैसे पढ़ना है, कितने घंटे पढ़ना है, मैनेज कैसे करना है 10th के साथ, कोचिंग कैसे ज्वाइन करनी है, उस पे आ जाते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि क्या पढ़ना है। तो 3 सब्जेक्ट में तुम्हें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स यही पढ़ना है। इन सब्जेक्ट्स में तुम्हें 10th क्लास में किन किन चीजों को प्रायोरिटी देनी है। देखो, जो 10th क्लास होती है ना वो 11th क्लास की फाउंडेशन होती है, और 11th क्लास 12th क्लास की फाउंडेशन होती है। तो सबसे पहला फोकस तुम्हारा क्या होना चाहिए कि 10th क्लास की फाउंडेशन में बहुत अच्छे से करूं। तो 10th क्लास का तो हर कंसेप्ट तुम्हारा 1 नंबर सॉलिड होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि कैसे पढ़ना है, किस सब्जेक्ट को और एग्जैक्टली क्या क्या पढ़ना है। तो मैथ्स में 10th और 11th 2 ही चीजें हैं। 10th का तो तुम सब कुछ ही पढ़ोगे बिकॉज वो तो तुम्हें रिक्वायर्ड है बोर्ड के लिए। अब 11th में आ जाते हैं। कुछ चैप्टर्स बता रहा हूं मैथ्स में, वो तुम्हें प्रैक्टिस करनी है। सो मैथ्स के लिए नंबर 1 यू हैव टू अंडरस्टैंड बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तुम एल्जेब्रा प्रैक्टिस कर सकते हो, राइट, APG PHP वगैरह प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है 11th की। तुम बेसिक्स ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री प्रैक्टिस कर सकते हो। एक और चैप्टर तुम मैथ्स में कर सकते हो विच इज अबाउट लॉगरिथम्स। लॉग्स बोलते हैं उनको, उसको ऐसे ऑफिशियली नहीं पढ़ाया जाता, बट IIT की प्रिपरेशन के लिए इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो लॉगरिथम जो है उसके फॉर्मूलेज, उसको अप्लाई करना, उसके क्वेश्चन आंसर्स वो भी तुम कर सकते हो। 10th में कॉम्प्लेक्स नंबर्स और कैलकुलस दूर दूर तक नहीं छूना। फिजिक्स में देखो 10th में तो तुम्हें सब कुछ पढ़ना ही है, ठीक है। 11th की तुम्हें क्या क्या चीजें करनी है। सबसे पहले 11th की तुम्हें करनी है उसकी काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स थोड़ा बहुत तुम कर सकते हो। देन यू कैन डू NLM, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। अब 10th क्लास तक तुम्हें 3 ही न्यूटन लॉज ऑफ मोशन होते हैं। 11th में थोड़ा सा उसको स्ट्रेच करके और ज्यादा कॉन्सेप्ट्स तुम्हें बताए जाते हैं, राइट, जैसे फ्रिक्शन हो गया एंड बहुत सारी चीजें होती हैं जो तुम पढ़ सकते हो। थर्ड चैप्टर वेक्टर्स एंड 3D। तो वेक्टर्स एंड 3D में क्या है कि एक होगा स्केलर, एक होगा वेक्टर, दोनों में क्या डिफरेंस है, उसके क्वेश्चंस, उसके आंसर्स, उसके फॉर्मुलेस, वो सारी चीजें तुम फिजिक्स में कर सकते हो। कुछ चीजें तुम्हें फिजिक्स में एब्सोल्युटली अवॉइड करनी है क्लास 10th में। रोटेशन तुम्हें बिल्कुल अवॉइड करना है, रोटेशन चैप्टर नहीं पढ़ना है। ग्रेविटेशन, SHM एंड ऑप्टिक्स, ये सब बात की चीजें हैं, तो ये सब नहीं छूना है गलती से। और थर्ड सब्जेक्ट की बात करूं केमिस्ट्री, तो 10th का तो ऑफ कोर्स सब कुछ पढ़ोगे ही।
11th में एटॉमिक स्ट्रक्चर, तुम केमिकल बॉन्डिंग कर सकते हो, तुम पीरियोडिक टेबल कर सकते हो। ये सारे कुछ चैप्टर्स हैं जो तुम डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। कुछ चैप्टर्स जो तुम्हें बिल्कुल नहीं करने हैं इन क्लास 10th इज नंबर 1 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वो भी हम लोग अभी के लिए साइड रखेंगे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो बच्चे 12th के आखिर में पढ़ते हैं। लेकिन भैया अब मैं इसको कौन सी किताब से करूं, कितने घंटे लगाऊं पढ़ने के, क्या मेरा टाइम टेबल होना चाहिए, तो उस पे आ जाते हैं। अभी तक तुम एनसीईआरटी पढ़ते आ रहे हो, राइट? मेजॉरिटी बच्चे एनसीईआरटी पढ़ रहे होंगे, लेकिन जब तुम आईआईटी की प्रिपरेशन करते हो तुम एनसीईआरटी से प्रिपरेशन नहीं कर सकते। इसका मतलब 11th क्लास की एनसीईआरटी तुम थ्योरी के लिए ले सकते हो, केमिस्ट्री की, फिजिक्स की, मैथ्स की, तुम थ्योरी वगैरह फॉर्मूलेस वगैरह के लिए ले सकते हो, बट उन पे तुम डिपेंड नहीं कर सकते। तो तुम्हें लगेंगी रेफरेंस बुक्स, तुम्हें लगेंगी बहुत सारी एडिशनल बुक्स। तो मैं उन बुक्स के तुम्हें नाम बता देता हूँ। सबसे पहले जो फिजिक्स के जो मैंने तुम्हें चैप्टर्स बताए, तुम्हें उसकी खरीदनी है एच सी वर्मा वॉल्यूम 1। 11th की मैथ्स के लिए मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट बुक्स इज सिंगेज। बहुत ही इजी से लेके मीडियम लेवल तक के क्वेश्चंस हैं। केमिस्ट्री के लिए तुम अरिहंत पब्लिकेशन का इस्तेमाल कर सकते हो। ये मेजरली प्रैक्टिस बुक्स हैं, तो ये थ्योरी बुक्स नहीं है, इसमें थोड़ी थ्योरी है और मेजॉरिटी प्रैक्टिस है। तो तुम बच्चों से आगे निकल सकते हो बाय मेकिंग योर कॉन्सेप्ट्स सॉलिड स्ट्रॉन्ग। तो जिन बच्चों को नहीं पता हो, पियर्सन पब्लिकेशन की तीनों फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तुम उठा सकते हो एंड वहां से तुम पढ़ाई कर सकते हो फॉर एक्सप्लिसिटली थ्योरी पार्ट। वहां से क्वेश्चंस की करने की जरूरत नहीं है, वो थ्योरी बुक ही है मेजरली। ये सारी की सारी बुक्स मैंने करी है, इनमें से ऐसी एक भी बुक नहीं है जो मैंने ना करी हो और जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। अब कैसे पढ़ना है, ठीक है? स्टडी आवर्स क्या होने चाहिए? तो देखो, तुम टिपिकली स्कूल जाते हो सुबह 7-8 बजे, तुम आते हो दोपहर को 2 बजे, उसके बाद तुम्हारी कोई लोकल ट्यूशन होती होगी, या फिर तुम ट्यूशन नहीं जाते होगे, तो तुम्हारे पास 2:30-3 बजे से रात के 10-11 बजे तक का समय है। 11-12 बजे तुम सो जाते होगे। तो इसमें तुम देखोगे तो तुम्हारे पास 3 बजे से लेके 12 बजे तक 9 घंटे का समय। डोंट यू थिंक अगर तुम्हें आईआईटी जाना चाहिए तो तुम्हें जितना समय मिले उतना घंटे पढ़ना चाहिए? अगर तुम्हें एक दिन में 7 घंटे मिल रहे हैं पढ़ने को, तो तुम्हें 7 घंटे पढ़ना चाहिए। हैबिट बनाओ अभी से। अगर तुम 3 बजे से फ्री हो और तुम्हें कुछ और एक्स्ट्रा नहीं करना है, स्कूल में फिजिकल एक्सरसाइज करके आ जाओ, तो तुम्हें फिजिकल एक्सरसाइज के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। आओ, नहाओ, खाना खाओ, थोड़ा रेस्ट लो, 3-3:30 से बैठो, 2 से 3 घंटे अपने 10th को दो और 2 से 3 घंटे आईआईटी को दो। तो ओवरऑल आई वुड से कि मिनिमम तुम्हें 2 से 3 घंटे आईआईटी की प्रिपरेशन के लिए डेली देने चाहिए। अब जरा ये भी बता दो कि कोचिंग का क्या सीन? मैं अभी ये कोचिंग जा रहा हूँ, जा रही हूँ, या अभी मैं कोई कोचिंग नहीं जा रहा, क्या मुझे 10th से ज्वाइन करना चाहिए? मेरे हिसाब से तुम्हें जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कोचिंग ले लेनी चाहिए। कोचिंग जब तुम जाते हो ना, तो कोचिंग का माहौल बहुत डिफरेंट होता है। तो मैं रिकमेंड करूंगा, अगर पैसे हैं, घर वाले अफोर्ड कर सकते हैं, तो 10th से ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करो। अगर तुम्हें लग रहा है कि नहीं भैया मैं ऑफलाइन के पैसे नहीं है, तो ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करो। इसी से मैं एक और पॉइंट बताता हूँ, फायदा क्या होता है। 10th में कोचिंग ज्वाइन कर लो तो मेरे लिए कोई भी एक नया एग्जाम देना वो सो इजी, एंड 3 घंटे बैठ के प्रेशर कैसे झेलने और तब भी सवाल सॉल्व करके नंबर कैसे लेके आए। अगर तुम एक्चुअली पेपर की इंटेंसिटी फील करना चालू कर जाओगे, तुम्हें आईआईटी निकालने में बहुत आसानी होगी। तुम एटलीस्ट 5 से 7 लाख बच्चों से आगे होगे दोस्त, जो कि 11th में कोचिंग जाते हैं। अगर तुम्हें अभी भी कोई डाउट लग रहा है कि भैया मेरे को अभी भी समझ में नहीं आ रहा, या फिर और कुछ भी डाउट आ रहा है, तो मैं कुछ भी कंफ्यूज हो, तो मैंने तुम्हारे लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया है जहाँ पे मैंने ऐसे बहुत सारे आईआईटीएन भैया दीदी अवेलेबल हैं तुम्हारे लिए, जिनसे तुम इंस्टेंटली बात कर सकते हो दोस्त। ट्रू मेंटर नाम है प्लेटफॉर्म का। इस प्लेटफॉर्म पे तुम एक आईआईटीएन दीदी भैया से इंस्टेंटली बटन दबाओ, सीधे बात हो रही है। और ऐसा भी नहीं कि हजारों और 100-200 रुपए लग रहे हैं, 5 रुपए से बात चालू हो सकती है दोस्त। कोई भी कंफ्यूजन आए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके बात जरूर करना एंड अपने डाउट्स को क्लियर करना। तो इस वीडियो को मेरा बनाने का उद्देश्य ये था कि मैं तुम्हारी जेन्युइनली हेल्प कर पाऊँ। मैंने देखो सब कुछ तुम्हें बता दिया, जो मैंने करा था 10th से लेकर 12th तक, जिस तरीके से पढ़ना चाहिए मैंने सब बता दिया। अगर वीडियो पसंद आए, कमेंट करो, आई विल बिकम IITian in 2028। सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को, बिकॉज तुम्हारे एक सब्सक्रिप्शन से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। जाओ काम करो।